मेरा नाम है इब्रार और आज हम सुजुकी खैबर का रिव्यू करेंगे। इन दोनों गाड़ियों का रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं और अब ये 2020 में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए इसके अंदर, मतलब कि छोटी मोटी मॉडिफिकेशन। तो वो आज इनके ऑनर से पता करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। सो एक एक करके गाड़ी से शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सो सामा भाई, हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सा मॉडल है ये वाला और इसके अंदर क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहली भी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप मैच करके देख सकते हैं। बकाया भी हम आपको बेसिकली 1988 मॉडल है, ठीक है, और ये स्विफ्ट GA है, ठीक है। इससे मतलब शुरू में पाकिस्तान में स्विफ्ट आया करती थी और उसके बाद फिर उसको डिसकंटिन्यू करके खैबर में कर दिया गया था और उसकी जो मेकिंग थी वो थ्रू आउट पाकिस्तान में बनना शुरू। सही, साल पहले हमने इसका रिव्यू किया था, तब थोड़ी सी गाड़ी डिफरेंट थी, माइनर चेंजेस लाए हैं तब तक। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि रिम्स और टायर्स मैंने भी फ़िलहाल अभी रिसेंटली चेंज किए हैं। हाँ जी, रिम में देख सकता हूँ काफ़ी खूबसूरत लगाए हैं। बेसिक ये जो सुजुकी ऑल्टो में आते हैं, हाँ जी जी, वो उसी का 13 इंच का वर्जन है। तो ये थोड़े थोड़े वटनबीज जैसे भी लगते हैं, तो मुझे पसंद थे, तो मैं रिसेंटली टॉर्क के टायर्स डाले हैं और इसके मैंने ये रिम डाले हैं। तो इनके हमारे व्यूअर्स कहते हैं कॉस्टिंग नहीं बताई, तो कुछ कॉस्ट मुझे ये पड़े थे 52,000 के। अच्छा, ये टायर प्लस? हाँ, कोविड से पहले ये तकरीबन 40 के अराउंड थे, लेकिन अब रेट बहुत ऊपर चले गए हैं। जी जी, अराउंड मुझे 31 के टायर पड़े थे और इसी तरह सॉरी रिम पड़े थे और टायर भी उस तरह एडजस्ट करके अपने वगैरह देके, तो लेकिन टोटल बिल 52 का बना था। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अलावा आपने क्या इसके अंदर चेंजेस किए? इसके अलावा इंटीरियर में अगर आए तो जी, इंटीरियर में मैंने कुछ स्पीडोमीटर के चेंजेस किए हैं, वो इंशाल्लाह अभी रात होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ये दोनों गेजेस हैं, जिसमें एक RPM है और एक ऑयल टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये मैंने अपग्रेडेशन की थी। सही। बाकी सीट्स तो वही। इंटीरियर काफ़ी साफ़ सुथरा है आपका, हाँ मतलब बिल्कुल जेन्युइन है ये इसके अंदर। ये पूरा जेन्युइन है, कभी कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। इसमें कंसोल इसका अपना जो स्विफ्ट का लगा हुआ आता है वो भी अपना बड़ा रेयर एडिशन। और ये इसका स्टीयरिंग, इसका स्टीयरिंग मैंने चेंज किया था, स्टीयरिंग मैंने जिमनी का लगाया था। जिमनी का काफ़ी खूबसूरत लगा। ये थोड़ा बल्की लगता है मुझे, तो मैंने वो उसमें लगाया। ये सॉफ्ट भी होगा काफ़ी। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हैंड ग्रिप ज़्यादा इसकी बेहतर है। असल में व्यूअर्स कुछ नए भी देख रहे होंगे, आप इसके अंदर कोई फीचर बताएं जो खैबर में बहुत फेमस था उस टाइम पे, कोई ऐसी चीज़ उस टाइम में। कंफर्ट लेवल इसका एक तो ये कि इसका जो अंदर लेग रूम स्पेस है वो मेहरान से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसकी व्हील बेस बड़ी लंबी है, तो ये गाड़ी लंबी मेहरान से लंबी है। सही। और दूसरी बात 1000 cc भी थी, तो उससे मेहरान से एक मतलब एक मॉडल ये अप था एक कंफर्ट लेवल के अंदर, जिस आप कल्टस आज के ज़माने में जी बिल्कुल, उस लिहाज से काफ़ी खुली गाड़ी थी ये। और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आप इंटरसिटी और आराम से आप इस पे मनूवर कर सकते हैं और कोई मसला नहीं। तो ये पाकिस्तानी वेरिएंट है या ये जापानीज़ है, इंटायरली जापानीज़ है ये। इसका मैं इसका थर्ड ओनर हूँ, सेकंड ओनर मेरे अबू थे जी, वो आपने पहले वीडियो में बताया, और फर्स्ट ओनर मेरे अंकल थे, तो वो उस टाइम खुद जापान से खुद लेके आए थे। सही। अराउंड 90s में 2 साल वहाँ चली थी या साल वहाँ जापान में चली थी, और 90 में वो अपने पास लेके आए। सही। तो और उसके बाद कुछ मेजर? उसके अलावा चेंजेस स्विफ्ट खैबर में एक फ्रंट ग्रिल का होता है, ठीक है, साथ खैबर भी खड़ी है, वो भी दिखा सकते हैं। उसकी ग्रिल चेंज होती है। ये पाकिस्तानी वेरिएंट है? ये पाकिस्तानी वेरिएंट, ये 98 आखिरी जो बस 2 साल रह गए थे इसके, तो ये वो वाला वेरिएंट है। उसके अलावा मेजर तो वैसे अलॉय रिम्स और टायर्स मैंने चेंज किए थे, बाकी गाड़ी टोटल अपनी हालत के अंदर है। सही। तो ये दोनों 1000 cc हैं? ये दोनों 4 सिलेंडर। हाँ, इसमें एक 1300 भी आती थी, लेकिन वो GTI आती थी। GTI ये बेस मॉडल है बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक GL भी आती थी, उसके अंदर फैक्ट्री से AC आता है और उसके पिलर्स ब्लैक होते हैं और कुछ और थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इसमें AC अभी आफ्टर मार्केट है? इसमें आफ्टर मार्केट। सही। उसके बाकी मैंने इंजन में कुछ ट्यून अप्स कराए थे। तो इंजन आप दिखा सकते क्लीन है? तो उस टाइम हमने नहीं दिखाया था, तो वो व्यूअर्स ने काफ़ी गिला किया था। होप सो क्लीन ही होगा। हाँ जी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर वॉश नहीं करवाते ना। तो ये इसका इंजन है,
अच्छा, इसमें क्या आपने चेंजेस की? इसमें मैंने ये अल्टीमा की ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वायर्स लगाई हुई है, इस पर करंट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने ये डेंसो की एक्स्ट्रा एक कॉयल मैंने चेंज की थी अपनी वाली उतरवा के, मैंने ये लगवाई थी, इसका ज़्यादा करंट होता है। बाकी कार्बोरेटर में कुछ चेंजेस हैं। इसमें एक बेसिकली हाई स्पीड का पाइप होता है, लोग उतरवा देते हैं एवरेज के लिए, वो मैंने लगाया हुआ है। तो वो एक तरह का इस गाड़ी का एक तरह का वीटेक हो जाता है वो। अच्छा, कि वो तकरीबन 5000 RPM के ऊपर ना इसकी दूसरी बटरफ्लाई खुल जाती है और ज़्यादा हाई स्पीड पे आप उसको अटेन कर सकते हैं। सही सही। ये काफ़ी इंजन वैसे ही पावरफुल है। हाँ एग्जैक्टली। इसको अंडर पावर ऐसी समझा जाता है क्योंकि इसको मतलब इसकी पावर कम कर दी जाती है, लेकिन अपनी पावर पे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंजन है। सही वैसे दिखने। अच्छा ब्रदर, ये आप अब इसके बारे में बताएं। ये एक्चुअली 98 पाकिस्तान बेस मॉडल है PKTM, और ये जो कि पाकिस्तान फैक्ट्री में जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर हुआ था, फैक्ट्री में था। ये ग्रे कलर में आया था उस टाइम बड़ा ये कॉमन, ये बहुत प्यारा कलर, अभी दोबारा ये इन हो गया कलर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सेटिन इसको कुछ कहा जाता है, ये GTRs में भी आने लग गया, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, सिविक में भी आने लग गया। पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन आउट ऑफ कंट्री काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें बेसिकली ये कि ये जो बेस मॉडल जो पाकिस्तान वाला आता है उससे बहुत फ़र्क है। आप इसकी ये एम्ब्लेम भी देख रहे होंगे, फोर्सा का लगा हुआ है। फोर्सा बेसिकली बाहर के एक वर्जन है सुजुकी का, उसके अंदर ये आता है और इसमें सारा सामान भी उसका लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस आपने, मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन अब तो लोग भूल गए होंगे। चेंजेस मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसके जो दरवाजे के बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। हाँ जी। ठीक है, उसमें आपके पास एक ग्लव बॉक्स ये आ जाता है, उसमें स्टोरेज बॉक्स, आपके पास हैंडल्स डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सीट्स इसकी डिफरेंट है। ठीक है, खैबर के अंदर ये वाली ग्रिप्स नहीं आती थी, ये स्विफ्ट में आती थी या फोर्सा में आती थी। उसके अलावा स्टीयरिंग इसके अंदर चेंज हुआ है, जो मेरी गाड़ी है वही वाला इसमें भी लगा हुआ है। इसमें खाली स्टिचिंग हुई हुई है। हाँ, स्टिचिंग हुई हुई है इसके अंदर। सही। और इसके अंदर भी मीटर एक लगा हुआ है। हाँ, ये RPM मीटर है ये, क्योंकि इसमें फैक्ट्री से नहीं आता था बिल्कुल खैबर में उस ज़माने में, तो ये एक एडिशन लगाया हुआ था। तो इसमें ये कीज़ काफ़ी डिफरेंट है। मैं देखता हूँ कि इसके यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है इस तरह का। हाँ, ये इसका जो है हेडलाइट और जो पार्किंग लाइट है वो इधर होती है। सही। और ये सिर्फ इसका इंडिकेटर होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी जो वाइपर के वॉशिंग लिक्विड्स वाले हैं वो उस साइड। अच्छा, इस साइड पे। अच्छा, इसके जो हाई बीम वो सारे इधर है। हाँ, वो हाई बीम ये इधर है, लेकिन जो हेडलाइट्स हैं वो इधर से। सही सही। अच्छा, लाइट्स नीचे लगाई हुई है। ये अच्छी लगती है काफी। ये बूट के लिए जब आप खोलो तो एक लाइट होनी चाहिए, आपको दिख जाएगा कुछ गिरावट तो नहीं। बाकी इसमें सारी नीचे लेदर फ्लोरिंग हुई भी है। सही। कारपेट को वो करके सीट कवर पे। तो इसमें साउंड प्रूफिंग का काफ़ी फ़र्क आता है कि नहीं? इसके इस गाड़ी के अंदर बनिस्बत उस गाड़ी के साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके जो ये पैड्स हैं ये डिफरेंट है। तो ये अंदर भी सारी फोमिंग इसकी हुई हुई है, तो उस लिहाज से काफ़ी मतलब फ़र्क है इसमें। सही। बैक पे भी इसी तरह है? बैक पे भी इसी तरह ही है, अंदर थ्रू आउट हुई हुई है, फ्लोरिंग हुई हुई है इसके। बेहतरीन। तो अभी इन दोनों में CNG लगी हुई है, तो ये CNG दोनों में लगी। वो इसलिए चलती पेट्रोल पे, लेकिन डबल फ्यूल की एक ऑप्शन होना चाहिए पाकिस्तानी हाइब्रिड। हाँ, अक्सर पेट्रोल का ख़त्म हो जाए कुछ हो तो आपके पास एटलीस्ट आप 2 फ्यूल कैरी करके बिल्कुल साथ, लेकिन दोनों हैं पेट्रोल पे रनिंग है। सही। दोनों पेट्रोल पे चल रही है। तो एवरेज इनकी इन दोनों में कोई फ़र्क है? कोई इंजन में कोई मेजर फ़र्क हो इस तरह का आपको? इंजन में इसमें बस गियर बॉक्स में थोड़ी इंटरनली थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वो इतना कंसिडर किया नहीं जाता। बाकी दोनों इंजन एग्जैक्ट सेम है। अच्छा, वो कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ये मेरे ख्याल से आपके घर में पहले आई थी, वो बाद में ये हाँ, ये थी तो बहुत पुरानी, लेकिन हमने दे दी थी, बेच दी थी, फिर वापस ले दी थी, लेकिन ये उस तरह पहले आई है। सही। ये मेरे भाई की है, वो मेरी है, तो एक ही करके। बिल्कुल। तो इसलिए एक एक्सपर्ट रिव्यू हो जाता है कि आप कार्स रखी हुई आपने। बिल्कुल। तो जिसने अगर गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि बजट सेगमेंट में आती है कार। बिल्कुल एग्जैक्टली। और है भी काफ़ी कंफर्ट लेवल में अच्छी गाड़ी है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरान कोरे इनसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल। क्योंकि व्हील बेस लंबी है इसकी, तो उसकी वजह से आपके पास लेग रूम पीछे भी बंदे के पास काफ़ी होता है, अगले भी बंदे के पास काफ़ी होता है। तो उस लिहाज से 4 बंदों के लिए, क्योंकि 5 के लिए भी बहुत ईजी है। बिल्कुल। हमने 6 भी बिठाए हैं अंदर, लेकिन बेहतरीन गाड़ी है।
गो। सो गाइस, ये था दोनों गाड़ियों का रिव्यू। और अभी हमने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली और एक्सेलरेशन टेस्ट किया, ब्रेक टेस्ट किया। तो जो जो शॉट्स से हमने छोटे मोटे रिकॉर्ड कर लिए। और अब क्या कहते हैं, ये गाड़ी क्यों पीछे रह रही थी, बिकॉज़ कि इसके अंदर न्यू टायर सेटअप डला हुआ सारा, और उसके अंदर काफ़ी पुराना हो गया कि वो स्लिप कर रही थी। तो वो व्हील स्पिन में ज़्यादा मार खा रही थी, नहीं तो पावर तो इक्वल थी, एग्जैक्ट सेम थी वो। क्योंकि जब दोनों सा गाड़ियाँ साथ निकल भी रही थी तो ये फ़ौरन ग्रिप करके निकल रही थी आगे, वो व्हील स्पिन दूसरे गेयर में व्हील स्पिन कर रही थी, क्योंकि टायर उसका कमज़ोर था थोड़ा, उस वजह से। हाँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू भी टायर्स डले हुए हैं। तो बकाया ये था सारा सीन। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चंस आपको हो तो आप कमेंट में छोड़ दें, हमारे एक्सपर्ट पढ़े होते हैं और आपको आंसर देंगे। और ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और मैं एक्चुअली एक और चीज़ भी चाह रहा हूँ कि आपके यूट्यूब के थ्रू ही, जिस तरह टोयोटा डे होता है, होंडा डे होता है, तो एक इन गाड़ियों का मतलब एक मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो क्लब है एक, ठीक है, इवन कि सुजुकी जो क्लब है उसका भी एक डे होना चाहिए, कम्युनिटी ऐसी बने जिसमें बाकी भी जो खैबर हैं और थोड़ी बहुत जो ट्यून्ड है और इस तरह सारे इकट्ठे होकर गैदरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपका प्लेटफॉर्म में काफ़ी बड़ा है, तो इसके थ्रू ज़रूर लोगों का मैसेज पड़ेगा और एक दिन ऐसा एक गेट टुगेदर करनी चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे, कोई एक प्लान करके देखते हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू कितने खैबर वाले आते हैं। बिल्कुल, तो यही था सारा सीन। अभी वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि मगरिब होने वाली है। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।